नमस्कार। देश का युवा आज सिर्फ नौकरी की दौड़ नहीं दौड़ रहा, बल्कि वह ऐसी व्यवस्था से भी लड़ रहा है जहां मेहनत और ईमानदारी पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। लाखों छात्र दिन रात पढ़ाई करते हैं, परिवार अपनी जमा पूंजी और उम्मीदें दांव पर लगा देता है, लेकिन परीक्षा से पहले यदि पेपर ही लीक हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि पूरे विश्वास का होता है। इसी मुद्दे को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में केंद्र सरकार और परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में 152 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिससे करीब 7.5 करोड़ अभ्यर्थी प्रभावित हुए, जबकि दोषियों को सजा मिलने की दर लगभग शून्य रही। राहुल गांधी के ये आरोप ऐसे समय पर आए हैं जब देश में पहले भी नीट, विभिन्न राज्य भर्ती परीक्षाओं और कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर व्यापक बहस हो चुकी है। हालांकि दूसरी ओर सरकार का कहना है कि पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। यानी सवाल केवल राजनीति नहीं है बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य का भी है। देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लगभग हर महीने किसी न किसी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है बल्कि एक संगठित नेटवर्क है जिसमें ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम शामिल है। उन्होंने कहा कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक पेपर लीक की घटनाएं रोकना मुश्किल है। राहुल गांधी ने मांग किया कि पेपर लीक मामले में ऊपर से नीचे तक जवाबदेही तय होनी चाहिए, दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए, जिन छात्रों का नुकसान हुआ है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाई जाए, विश्वविद्यालयों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए। राहुल गांधी का बड़ा दावा है कि उन्होंने मंच से कुछ परीक्षाओं और कथित रेट का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट का पेपर लाखों रुपए में खरीदा जा सकता है। जेईई सहित कई भर्ती परीक्षाओं में भी कथित रूप से पेपर बिकते रहे हैं। कुछ राज्यों में सरकारी नौकरियों तक के रेट तय होने की बातें सामने आई हैं। इन दावों ने एक बार फिर परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर बहस तेज कर दी है। भावुक कर देने वाली कहानी हम आपको बताते हैं। कार्यक्रम में रिया थापा के पिता भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने परीक्षा से पहले मीडिया रिपोर्ट्स देखकर कहा था कि पेपर लीक हो गया है। उन्होंने बेटी को समझाया कि शायद खबर गलत हो, लेकिन बेटी का भरोसा टूट चुका था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी मेहनती थी, लेकिन व्यवस्था पर विश्वास खत्म हो गया था। राहुल गांधी ने इस दौरान छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं पर दुख व्यक्त किया और कहा कि यह केवल परीक्षा का नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का भी गंभीर मुद्दा बना हुआ है। सिर्फ राजनीति या वास्तविक चिंता, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या पेपर लीक केवल चुनावी मुद्दा है या वास्तव में देश की शिक्षा व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है? सच्चाई यह है कि पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। लाखों उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी है। कई छात्रों की उम्र सीमा निकल गई, कई परिवार आर्थिक रूप से टूट गए। यानी नुकसान केवल परीक्षा का नहीं बल्कि पूरे जीवन की दिशा का भी हो जाता है। सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। आलोचना के साथ साथ सरकार का भी पक्ष जानना आवश्यक बन जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही के वर्षों में सार्वजनिक परीक्षा सुरक्षा को लेकर कड़े कानून लागू किए हैं। सरकार का दावा है कि पेपर लीक करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी, संगठित गिरोह पर शिकंजा कसा जा रहा है, डिजिटल निगरानी बढ़ाई जा रही है, परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाया जा रहा है। सरकार का यह भी कहना है कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। यदि कानून बन गए हैं, यदि एजेंसियां सक्रिय हैं, यदि कार्रवाई हो रही है, तो फिर बार बार पेपर लीक की खबरें क्यों आती हैं? क्या जांच समय पर पूरी नहीं होती? क्या दोषियों तक पहुंचने में व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है? क्या स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार इस समस्या की जड़ है? इन सवालों के जवाब केवल राजनीति नहीं बल्कि ठोस प्रशासनिक सुधार से मिलेंगे। युवाओं की सबसे बड़ी मांग, आज का छात्र केवल नौकरी नहीं चाहता है, वह चाहता है
निष्पक्ष परीक्षा, समय पर भर्ती, पारदर्शी चयन प्रक्रिया, मेहनत का सम्मान और व्यवस्था पर भरोसा। यदि यही भरोसा टूट गया तो सबसे बड़ा संकट लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास का होगा। क्या होना चाहिए? विशेषज्ञों की राय के अनुसार प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित हो। अंतिम समय तक पेपर एनक्रिप्टेड रहे। परीक्षा केंद्रों की निगरानी एआई आधारित तकनीकी से हो। पेपर लीक मामलों की फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई हो। दोषियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े प्रावधान लागू हों। प्रभावित छात्रों के लिए विशेष राहत नीति बने। राहुल गांधी के आरोप राजनीतिक बहस का हिस्सा जरूर है, लेकिन पेपर लीक का मुद्दा वास्तविक है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यह भी उतना ही सच है कि किसी भी आरोप की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया से होती है। देश के करोड़ों युवाओं की सबसे बड़ी अपेक्षा यही है कि चाहे कोई भी सरकार हो, परीक्षा व्यवस्था ऐसी बने जहां मेहनत बिके नहीं बल्कि सम्मान पाए। क्योंकि यदि परीक्षा पर भरोसा खत्म हो गया तो केवल एक छात्र नहीं हारता, पूरा देश हारता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले समय में पेपर लीक पूरी तरह रुक पाएगा या फिर हर परीक्षा के बाद वही पुराना सवाल उठता रहेगा, क्या इस बार भी पेपर लीक हुआ? नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।